अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ गुलाम अब्बास अपनी फॉरेक्स के हवाले से वीडियोस बनाने के हिसाब से। तो मैं आज जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। मतलब जिसका आप ये सोच सकते हैं कि वो लोग जो फॉरेक्स में आज तक नहीं कमा सके, उनको एक चांस मिल रहा है कि वो फॉरेक्स में किस तरीके से कमाएंगे। नो डाउट ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये तरीका जो है मैक्सिमम अर्निंग वाला नहीं है, मतलब एवरेज अर्निंग है, लेकिन ये तसल्ली है कि आप नुकसान में नहीं जाएंगे। क्यों कि आपने देखा होगा कि फॉरेक्स में अक्सर व बेशतर जो हम लोगों ने ये चीज़ सुनी हुई है कि जितने भी लोग हैं उनमें से 80 से 90% लोग जो है ओवरऑल लॉस करते हैं। तो ये चीज़ हकीकत भी है, मतलब वो उसका लॉस होने का जो है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें एक तो ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो ऐड हो जाती हैं हमारी। हमें यूँ लगता है कि पिछला जो ये, जैसे ये मैं अगर इसका एग्जांपल दूं कि ये जी देखें, आपको जब ग्राफ को बाद में आप देखते हैं, जब आपके सामने ग्राफ गुजर चुका होता है, यहाँ से लेके आप यूँ एक आइडिया बनाते हैं कि ओए होए, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक नीचे आई है, तो मैंने इस जगह पे जो है ना सेल लगानी थी और मैंने यहाँ तक सेल लेके आनी थी, तो ये तो मेरे पक्के पक्के जो है पिप बनते थे, वो तो मैंने ज़ाया कर दिए। तो मतलब इस तरीके की जो है ना, वो आपको बार बार चीज़ें देखने को मिलेंगी मार्केट की, प्रीवियस मार्केट के अंदर। यहाँ से देखें, यहाँ से आप नीचे आए, यहाँ तक आपको लगेगा कि ये मैं बाय में बैठता और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं किसी भी सूरत में हासिल कर सकता था। लेकिन आपका जो है प्रीवियस तजर्बा क्या कहता है कि क्या आप वाकई इस तरीके की ट्रेड करके कामयाब हुए हैं? अगर मैं पूछूं तो 90% लोग कहेंगे नहीं। क्यों कि आपको पता ही नहीं होता। जब मार्केट आपको अप डायरेक्शन दे रही होती है तो तब आपके जहन में ये खौफ बैठा होता है कि मार्केट किसी भी वक्त यहाँ से फिर दोबारा डाउन की तरफ जाएगी, तो आप बाय नहीं करेंगे। जब आपको तब जाके आपको कंफर्मेशन मिलती है कि अब जो है मार्केट ने ऊपर निकलना ही निकलना है, तो फिर आप जो है वो बाय में बैठ जाते हो। बाय में बैठने के बाद अगला मसला क्या होता है कि थोड़ा सा आपको पिप मिलते हैं, उसके बाद मार्केट एकदम से नीचे आना शुरू हो जाती है। तब तक आप अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वो काट नहीं सकते वो लॉट, तो वो दोबारा माइनस में चली जाती है और फिर माइनस में चलती जाएगी। एंड पे आप तंग होके, मजबूर होके आपको वो माइनस में काटनी पड़ेगी। वो एक माइनस इतना बड़ा होता है कि वो इतने पिप खा जाता है आपके कि आप जो है ना पूरा महीना भर उसको एडजस्ट करते फिरते हैं। फिर कि जिस तरीके से अक्सर व बेशतर ट्रेडर्स का रोना यही है कि जी हम तो अपना लॉस पूरा कर रहे हैं, जो आज तक हमसे मार्केट ने छीना है हम तो उसी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस मार्केट से वो जो है ना अपना लॉस पूरा कर लें। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग के लिए कोई हेल्प चाहिएगी। हेल्प के अंदर जो है इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आ जाती हैं, आपको जो है ये अपना कैंडल्स के जो शेप्स होती हैं ये भी काफ़ी हद तक हेल्प कर देती हैं। लेकिन ये चीज़ें एक नया ट्रेडर जो है वो नहीं समझ पाता, इतना मुश्किल है। आपको 100 किस्म के ये पैटर्न मिलेंगे, आप जब भी उस पैटर्न को देखेंगे, अगर पैटर्न आपके हक में काम कर गया तो आपको लगेगा कि वेरी गुड, अगर वो आपके हक में नहीं काम किया तो आपको लगेगा कि पैटर्न जो है किसी दूसरे शेप में बन गया है। ये बहरहाल बाद में कभी मैं बताऊंगा। मतलब इतना, जैसे अब मैथमेटिकल अलजबरा जितनी मुश्किल काम है, ये इतना ही मुश्किल आपको ये चीज़ें समझने में टाइम लगेगा जब तक समझें। तो मैं आपको जो है ना एक बड़ा सिंपल यूज़ है, मैंने एक टेक्निक बनाई है जिसमें आप एक इंडिकेटर है जो कि मेरा बना हुआ है अपना, मतलब उसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग वेंजिंग करके मैंने अपने कस्टम इंडिकेटर बना लिया है। उस इंडिकेटर के साथ आपको इस चीज़ की तसल्ली रहेगी कि क्या उसमें होता है। मैं पहले आपको इंडिकेटर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आते हैं कि उसमें क्या है। ये एक लाइव मार्केट है, जीबीपी यूएसडी का पेयर जो है इस वक्त हमारे सामने है H1 के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है ना। मैं अपना इंडिकेटर जो मेरा बना हुआ है ये वाला पहले मैं आपको दिखा दूं, एडवांस बुलिंजर बैंड। अच्छा, आपको पता है कि बुलिंजर बैंड
भी एक किस्म का आपको ट्रेंड बताने वाला इंडिकेटर है। तो इस बुलेंजर बैंड को थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से चेंज करके एक सेटिंग बनाई है। इसका अगला वर्जन भी मैं कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह मार्केट में ले आऊँगा, लेकिन फ़िल वक़्त जो है मैंने ये जितना बनाया है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर हम काम करके देखें। पहले तो हम सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल होने के बाद ये ज़ीरो एरर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको मैं डाउन करता हूँ। ये तो आप एडिटर की विंडो है जहाँ पे हम ये कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगला जो मरहला आता है वो ये होता है कि हम इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जब भी इंडिकेटर अपना कोई भी हो, इस इंडिकेटर की विंडो के अंदर जाएं। यहाँ पे देखें मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जो है एडवांस बुलेंजर बैंड, यहाँ से उठाएं, इसको इधर ले आएंगे तो इसकी कुछ मेन्यूज़ जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं, अबाउट में आ जाएं, इसका नाम है, मेरे नाम के साथ ये सारा कुछ आ रहा है डिटेल। उसके बाद नीचे कॉमन में ये चीज़ें इनको छोड़ दें। इनपुट में जो है ना मेन चीज़ें हैं लेंथ 20 और 2। ये आपको पता है कि हम आम तौर पे जो नॉर्मल बुलेंजर बैंड यूज़ करते हैं उसके अंदर भी हम यही चीज़ यूज़ करते हैं, 20 और 2। लेंथ उसकी 20 होती है और डेविएशन 2 ही होती है। मनी रिस्क, ये मैंने अपनी तरफ से एक फैक्टर जो है इसमें ऐड किया है, जिसका मैं अभी डिटेल बाद में आपको बताता हूँ। सिग्नल और लाइन और ये एन बास, इनको आप छोड़ दें, इनको जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसी हालत में रहने दें। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आपने देखा कि ना तो बुलेंजर बैंड की तरह इधर लाइनें लग जाती हैं जितनी ज़्यादा, वो जितना कंफ्यूज करती हैं, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने इसमें एक ऐसी कैलकुलेशन दी हुई है कि बुलेंजर बैंड को यूज़ करते हुए मार्केट आपको खुद बताएगी कि आपने कहाँ से सेल करना है और कहाँ से बाय करना है। मैंने जैसे पहले बताया कि ये आपको जो है पीक पॉइंट पे आके नहीं बताता, बल्कि थोड़ा सा जब पीक पॉइंट मूव कर चुकी होती है उसके बाद आपको बताता है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक, और आखिर में एंड पे हम इसकी समरी भी देखेंगे कि आप ओवरऑल महीना पूरा अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप किस कंडीशन में कहाँ पे रहते हो। तो अब आते हैं हम, अगर इसको देखें तो इसके चलने का असूल ये है कि एक तो ये नॉन रिपेंट है। मैं पहले आपको बता दूं कि मार्केट के साथ ये ख़ुद ब खुद तब्दील नहीं होता। जब जैसे इधर कैंडल बनता है, इधर एक डॉट बनता है, ठीक है ना, हर कैंडल के साथ एक डॉट बनता जाता है। ये एक इंटरनल कैलकुलेशन है, उसके साथ ये बनता है, ठीक हो गया। उसके बाद इस डॉट को आपस में मिलाने के लिए मैंने लाइन यूज़ की है। अगर कैंडल के अपर साइड पे, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये अप साइड पे अगर ये डॉट्स बन रहे हैं तो उनका कलर जो है वो रेड टाइप होगा, या अपनी मर्ज़ी से आप कलर कोई भी रख सकते हैं। मैंने कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ से जाके इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाले जो है, ये वाले कलर यहाँ से, यहाँ पे देखें मैंने ऑरेंज का कलर दिया हुआ है। आप इसको जो है अपनी मर्ज़ी से सॉरी, ये यहाँ पे आए, इसको आप रेड में कर लें। ये वाला ऑरेंज है, इसको भी रेड कर लें, और ये वाला ऑरेंज, इसको भी आप रेड कर लें। तो ये जितना भी है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें 3 कलर आपने चेंज किए। पहला कलर ये वाला जो जहाँ पे मतलब आपका मूड चेंज हुआ वो वाला है। दूसरा ये जो दरमियान में छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं उनका कलर है। तीसरा जो है वो ये लाइन का कलर है। चलें अभी आगे चलते हैं। अच्छा, मार्केट में ये इंडिकेटर काम कैसे करेगा, मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, हम यहाँ से मार्केट को रिवर्स में देखते जाएंगे। तो ये GBP USD के पेयर के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। जब भी इस लाइन के आते आते एक टाइम आएगा कि ये कैंडल और ये लाइन आपस में टच कर जाएंगे, और जैसे ही ये टच करने के बाद जो है कैंडल क्लोज होने पे ये डिसीजन होगा, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, अब यहाँ पे देखें कि ये वाला कैंडल इसके साथ टच किया। कैंडल के क्लोज होते ही ये वाला, जैसे ही कैंडल नीचे क्लोज हुआ है तो इसने हमें ऊपर एक डॉट लगा के निशान दिया। ये जो बड़ा डॉट बनता है ये बताता है कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। आप अपनी लाट से निकल जाएं और
जो है अगर बाय में है तो सेल में बैठ जाएं, ठीक है। तो ये वाला क्योंकि रेड कलर का इंडिकेशन सेल का है तो यहाँ से हम सेल में बैठेंगे। और टिल कंटिन्यू यहाँ से अगर हम सेल में बैठ जाते हैं तो ये यहाँ तक अभी तक ये सेल दिखा रहा है, ये देखें, ठीक है ना। अभी तक हमें ये तकरीबन कोई 32 पिप जो है वो हमें दिखा रहा है कि आप सेल में जा सकते हैं। अभी भी मज़ीद कंटिन्यू है, जब तक हमें ये दोबारा इसको क्रॉस करके वापस नहीं होता तब तक ये हमारा सेल चलेगा। चलिए इसको जोड़े, हम थोड़ा सा बैक साइड पे जाएंगे ताकि हमें ये ज़्यादा क्लियर हो चीज़ें। जी अब देखें, उसके बाद हमें एक और ट्रेड मिलती है ये इस जगह पे, क्योंकि आपको देखें यहाँ पे इसने हमें चेंज का सिग्नल दिया था। हम यहाँ से लॉट जो है ये बाय की लॉट चली थी और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आके ये ख़त्म हुई थी। 113 पिप जो है ये कंटिन्यू बाय में यहाँ से लेके यहाँ तक इसने हमें शो किया। हो सकता है कि कोई दोस्त कहे कि मैं यहाँ से बाय लेता और इस जगह पे आके एंड करता, तो मैं ये जैसे कोई ऐसा दोस्त टेक्निकल इतना माहिर हो कि जी मैं यहाँ से इस पूरा पीक पॉइंट को गेन कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में तो आज तक ऐसा कोई बंदा मैंने तो नहीं देखा लाइफ में कि जिसने इस किस्म का दावा किया हो। लोग देख के किसी चीज़ को, इंडिकेटर को, रोबोट को देख के ये कह ज़रूर सकते हैं कि उनकी एक दिल में ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको गेन करें, लेकिन ये जहन में रखें कि एक गाड़ी जो रोड पे जा रही होती है, फुल स्पीड के साथ जा रही होती है, तो उसको जब भी किसी राइट या लेफ़्ट डायरेक्शन में टर्न करना होता है तो वो पहले अपनी स्पीड कम करती है, ठीक है। उसके बाद वो एक अपनी नॉर्मल स्पीड में आती है, उसके बाद वो टर्न करती है। तो ये कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि फुल स्पीड में जा रही है और उसने टर्न मारा और गाड़ी धड़ाम से गिर गई, नुकसान हो गया। तो ये भी एक फजूल सी सोच है कि जी कोई बंदा यहाँ से लेके इस जगह तक की वैल्यू को अचीव कर सकेगा। तो आपको थोड़ा सा मतलब जो है ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी पिप की, जब तक मार्केट यहाँ से अपना अप डायरेक्शन क्लियर ना कर ले और यहाँ पे पीक पॉइंट से फिर नीचे आके थोड़ा सा आपको डाउन का डायरेक्शन क्लियर ना कर ले, तब तक आपको वेट करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अगेन आगे। ये एक सिग्नल है, ये आप इस जगह पे आपको ये सिग्नल मिला था इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर जैसे आपको सिग्नल मिला, आपने यहाँ से सेल किया तो ये इस जगह पे आपको सेल क्लोजिंग का सिग्नल मिला। यहाँ पे आपने ये वाले पे उठा लिए, ठीक है। जब आपको सिग्नल मिल जाए कन्फर्म तो आपने उस वक़्त जो है अपनी प्रीवियस ट्रेड को क्लोज़ करना है और अगली ट्रेड में बैठ जाना है। इसी तरीके से ये एक यहाँ पे एक आपको सिग्नल मिला है ये वाले कैंडल के अंदर, ये वाला जो है आपको देखें यहाँ पे वो ये वाला जो है यहाँ से लेके इस कैंडल तक ये वाला आपको मिला है सिग्नल। यहाँ पे आने के बाद भी ये एक छोटा सा देखें ये एरर टाइप आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मार्केट क्योंकि क्लियर नहीं है, यहाँ पे बाय का सिग्नल तो मिला है लेकिन अगेन मार्केट वापस आई है। मैं इस जगह को एसएल कन्वर्ट करने से मतलब अपने ज़हनी तौर पे बनाता हूँ कि चले ये एसएल है और एसएल भी इसमें लगेगा भी, तो ये आप ज़हन में रख लीजिएगा कि एसएल आपका मैक्सिमम 5 से 10 पिप के अंदर ही होगा और जो आपका प्रॉफिट है ग्रीन पिप जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े और बड़े मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद हम और पीछे चले जाते हैं। ये एक मार्केट की बड़ी अजीब कंडीशन है, इसमें भी देखें इसने काफ़ी हेल्प की है। और अगर किसी दोस्त ने इस लेवल पे आके अपना यहाँ पे ये चेंज हुआ है सिचुएशन, तो यहाँ से लेके अगर इस लेवल तक जहाँ पे सॉरी ये वाली लेवल है इस जगह तक भी आपको ओवरऑल ग्रीन पे मिले हैं। नो डाउट कि ये न्यूज़ की वजह से एकदम से मार्केट में उछाल आया है, जो कि अक्सर व बेशतर तो कोई बंदा इसको हासिल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जिनको मिल जाए ठीक है, कोई मसला नहीं। इस तरीके की मार्केट ये वाली मार्केट जो मिली है, ठीक है, ये मार्केट अगर हम देखें तो इसमें भी ओवरऑल हुआ ये है कि इस जगह पे इसने हमें कहा है कि बाय करें, वो इस जगह पे फिर इसने क्लोज करा है। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, फिर भी मैं इसको लॉस ही कंसिडर करूँगा क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद अगला स्टेप जो है ये वाला यहाँ से क्लोज करवाया,
इस जगह पे आके इसने नई लाट लगवाई है, ओवरऑल ये फिर भी प्रॉफिट में है। इसी तरीके से ये वाला आप देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने प्रॉफिट में क्लोज करवाया है। तो ये, अब मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा, बस दो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि आप इसमें आए। इनपुट के अंदर ये जो देख रहे हैं ना, मनी रिस्क, ये वाला, ये आपको बता देता है कि आप का जब भी एसएल हिट होगा, जब भी मार्केट टर्न करके आपका किसी भी सूरत में एसएल हिट करवाएगी तो वो कितना होना चाहिए। मैंने इस वक्त 0.05 रखा हुआ है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू स्टैंडर्ड है तो इसको रखें। इससे आपको मतलब जो है मिनिमम जो है लॉस की कंडीशन मिलेगी। और ये एसएल वैल्यू की ही तरह है। मैं अगर इसको सपोज करें कि 1 कर देता हूँ तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इस हमारे जो लाइंस बनी हुई हैं इनमें क्या फ़र्क आता है। जी, आपने देखा ये थोड़ी सी दूर हो गई हैं लाइनें, मतलब कि अब इसकी जब तक मार्केट जो है अपना कैंडल आके इसको टच करेगा वापस या अप साइड में, तो ये ज़रा इसको टाइम लगेगा ज़्यादा। तो वो जो एसएल टाइप चीज़ है वो आपकी थोड़ी सी मतलब लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इसको मैंने जो है अपने हिसाब से काफ़ी टेस्टिंग के बाद जो है मैंने इसको इस वैल्यू को सेट करके रखा है, दैट इज़ द 0.5। तो ये बड़ी बेस्ट वैल्यू है। इसमें आपको मार्केट की काफ़ी सारी कंडीशंस जो हैं वो स्मूथ और क्लियर मिलती हैं। अगर आप कहेंगे कि जी चलें ये तो इस पेयर को छोड़ के मैं किसी दूसरे पेयर में आ जाता हूँ, दिस इज़ द यूरो यूएसडी, इसमें भी आपको बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट मिला होगा। अगर आप इसके भी देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपकी गई है लॉट, फिर यहाँ से यहाँ तक आई है, मतलब ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब आते हैं कि जी इस सिग्नल को आप अगर फॉलो करें, जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये है कि आपको इसके लिए आपको स्क्रीन के साथ लग के बैठना पड़ेगा, या जितना टाइम भी आप कंप्यूटर को देते हैं आप बैठें और इसके साथ काम करें। इसका अगला वर्जन इंडिकेटर का जो ये वाला वर्जन है, ये मेरा फर्स्ट वर्जन है, ठीक है ना। इसके अगले वर्जन में मैं 2 चीज़ें मज़ीद ऐड कर रहा हूँ। वो ये है, एक तो आपको जो है ये बताएगा, मतलब कि इंडिकेशन देगा, अलार्म देगा ईमेल पे या एसएमएस पे आपको इतला कर देगा कि जी मार्केट का सिग्नल चेंज हो गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक और काम मैं कर रहा हूँ जो आप सबसे मशवरा भी ले रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं एक रोबोट बनाने जा रहा हूँ कि जब भी हमें इस टाइप का सिग्नल चेंज मिले, सिंगल लॉट होगा वो, ठीक है ना, एक ही लॉट खुलेगी एट ए टाइम पे, या बाय होगी या सेल होगी। जब तक वो क्लोज नहीं होगी अगली लाट नहीं खुलेगी। एक फ़िक्स लाट होगी, मनी मैनेजमेंट के साथ वो फिक्स की जाएगी, जितना आपका बैलेंस होगा उस हिसाब से सेल में बैठेगा, चलता रहेगा सेल को। इसमें मज़ीद चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप भी कर दूंगा कि जी मार्केट जितनी नीचे जा रही है आपको ट्रेलिंग स्टॉप के साथ उसका प्रॉफिट मिलता रहे। जब मार्केट रिवर्स में जाए तो आप ज़रा उसमें से मतलब एहतियात के साथ निकल जाएं। अब अगर ये होता है तो मिसाल के तौर पे उसमें बड़ी चीज़ें आएंगी कि मार्केट अगर यहाँ पे आके बाद में इस जगह पे निकल जाती है तो बाद में क्या किया जाए। तो बाद में भी लाट, सिंगल लाट पे भी इसको रख सकते हैं, मल्टीपल लाट पे भी रख सकते हैं। वो बहरहाल मैं जब बनाऊंगा तो उस पर मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ऑप्शंस ऐड कर लूँगा जो कि हमें ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसी को आप बहुत सारे जो पेयर्स हैं उनके अंदर यूज़ करें। ये आपको लॉन्ग टर्म जो है सेल्स और बाय की कंडीशंस मुहैया करेगा। और पूरा महीना जब आप ट्रेड करेंगे तो सपोज़ करें कि एक महीने में, पूरे महीने में आपको कम से कम अगर और कुछ भी नहीं तो इसने 50 ट्रेड अगर आपको दी, तो मैं आपको ज़रा कैलकुलेशन करके बता दूं कि अगर 50 ट्रेड आपको महीने की मिलती हैं तो एवरेज अगर मैं कम से कम भी रखूं, नफ़ा नुकसान की सारी ट्रेडें मैंने काट के इसकी कैलकुलेशन बनाई है, वो 10 पिप की बनती है। मीन के आपको 50 ट्रेडें मिलती हैं और 10 पिप एवरेज आपको मिलता है, तो दैट मीन के 500 पिप, ठीक हो गया। और महीने के 500 पिप, ग्रीन पिप आपको इस इंडिकेटर के साथ मिल सकते हैं। और ये क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है,
डिपेंड पीछे इसके बैक साइड पे बोलेंजर बैंड ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको एडवांस कर दिया है, जिसकी वजह से ये मैं आपको अभी एक गोल्ड पे भी इसको लगा के दिखा देता हूँ कि अगर कोई दोस्त इसको गोल्ड पे यूज़ करना चाहे तो उसके लिए भी ये बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मुहैया कर सकता है जी। तो ये देखें अब कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आपको गोल्ड पे ये मुहैया कर रहा है। इस जगह पे इसने आपको ट्रेंड बाय का दे दिया था, आप बाय में बैठ गए और ये कंटिन्यू अभी तक बाय जो है वो कंटिन्यू करवाया हुआ है। ये देखें 200 पिप जो है सॉलिड ग्रीन पिप आपको इस जगह पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो है लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, जिस भी दोस्त को चाहिए वो मुझे ईमेल कर दे, मैं उसको भेज दूँगा, ठीक है ना। ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है। और मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए है जो कि ट्रेडिंग को बिल्कुल नहीं जानते, या वो इस किसी लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते टेक्निकल चीज़ों में, और उसमें पढ़े भी ना तो बेहतर है, क्योंकि मैंने जब तक देखा है जो लोग इन लंबे चौड़े चक्कर में पढ़े उन बेचारों ने तो कोई प्रॉफिट नहीं लिया, वो तो हमेशा नुकसान में ही रहे। तो बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप बस आंखें बंद करके इसको सिर्फ यूज़ करें और अपने मतलब का प्रॉफिट निकालें, बाकी चीज़ों को भूल जाएं। और आज से अगर इस इंडिकेटर के आप ऊपर मुकम्मल काम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको लॉस नहीं होगा। ओवरऑल आप जब महीने के एंड पे आप देखेंगे तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। तो इंडिकेटर हासिल करने के लिए आप नीचे ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं, और मैं हो सकता है इसका जो है लिंक भी दे दूं, वहाँ से डाउनलोड भी कर लें, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद इसका रोबोट और इसकी एक दो चीज़ें और जो हैं वो इंशाल्लाह अगले वर्जन में आ जाएंगी। बाकी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह मज़ीद और वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इससे बेहतर भी पड़ी हुई हैं, लेकिन टाइम टू टाइम चीज़ें मैं आपके सामने ले आऊँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।